यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। ये इस साल का पहला सत्र है जो कितना लंबा चलेगा। इस बार के बजट का आकार तकरीबन 8 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसके चलते सत्र में हंगामे के आसार हैं। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष ने प्रयागराज, महाकुंभ और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सत्तापक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई है। आज से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो गया। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार आज सुबह से ये हंगामा चालू हो चुका है। वहीं पर राज्यपाल का भाषण के बीच में जिस तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना जी। मैम, जिस तरीके से भाषण चल रहा था उस बीच लगातार आपने देखा किस तरीके से हंगामा था, आखिर क्या कारण है, किन किन मुद्दों के साथ ये हंगामा? देखिए, लगातार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल करती आ रही है और ये आज तो ये बात जो विपक्ष कहता है उसको स्पष्ट कर दिया महामहिम के अभिभाषण ने। 42 पन्नों के अभिभाषण को 2 पन्नों में को पढ़कर समाप्त कर दिया महामहिम राज्यपाल ने। इसका स्पष्ट मतलब ये है, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व है महामहिम राज्यपाल का, बहुत ज़्यादा अनुभव है राजनीतिक। उन्होंने भी जब अभिभाषण पढ़ा जो उनको दिया गया सरकार द्वारा, जिसको मैं कहती हूँ कि सफ़ेद कागज़ पर सरकार की काली स्याही, झूठ की स्याही से लिखी हुई इबारत थी, उसको महामहिम राज्यपाल ने उससे सहमत नहीं थी, उस झूठ का भागीदार नहीं बनना चाहती थी। वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो छल हो रहा है, जो पाप हो रहा है, उसकी भागीदार नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसको पूरा नहीं पढ़ा और पढ़ करके उन्होंने 2 पन्नों में समाप्त कर दिया। पिछले साल से अगर हम देखें तो इस बार का बड़ा बजट, और जिस तरह की बात करें बजट को लेकर बड़ी चर्चा चल रही कि इस बार का जो बजट होगा बहुत ही खास होगा। कितना खास होने को? हर बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी सरकार आई है, तब से बजट का आकार बड़ा होता चला जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, पर ये बजट पैसा किसका है? ये सरकार, ये इस प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। और ये बात भी सच है, प्रत्यक्ष इसके उदाहरण है कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जो सरकार, जो बजट पास होता है उसका 50% तक भी नहीं खर्च कर पाते और साल वित्तीय वर्ष के अंत में वो पैसा सरेंडर कर देते हैं। तो आखिर केवल आकार और आंकड़े बड़े देना, इससे प्रदेश ना आगे बढ़ेगा ना जनता का भला होगा। अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है तो जो बजट है, आप सप्लीमेंट्री बजट भी लाते हैं पर वो खर्च नहीं कर पाते। तो खाली बजट का आंकड़ा नहीं, इच्छा शक्ति भी बड़ी होनी चाहिए, तभी इस प्रदेश की जनता का भला होगा। प्रयागराज में जिस तरीके से आपने देखा, प्रयागराज, महाकुंभ और साथ अगर मिल्कीपुर के अलावा क्या और भी मुद्दों पे चर्चा हो सकती है? हर मुद्दे पे चर्चा होगी। इस प्रदेश में महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं हुई, सकारात्मक भी होगी चर्चा, और जो उसमें कमियां रही उन दोनों, उस पे भी चर्चा हम करेंगे। इसके साथ साथ किसानों की समस्या है, बेरोज़गारी है नौजवानों की, अभी तक लाखों की संख्या में सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं। 7.5 साल सरकार को हो गए, अभी तक वो भर नहीं पाई है सरकार। महंगाई चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। ये सारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करें। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से बात करें तो आज गो बैक के नारे लग रहे थे, वहीं अगर हम बात करें तो उन लोगों का कहना आइए जो भी बात रखनी पटल पर रखें, बाहर हंगामा ना करें। हम तो चाहते हैं कि सदन चले, और ये ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का उठा के देख लीजिए। सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। कितने दिन का सदन होता है? जो शेड्यूल जारी करते हैं वो भी मेरे 4 से 5 दिन का शेड्यूल होता है। अब की बार 8 से 5 तारीख, 18 से 5 तारीख तक का शेड्यूल है। मेरी तो मांग है कि इसको बढ़ाइए, और नहीं भी बढ़ाते तो कम से कम ईमानदारी तक 5 मार्च तक तो इसको चलाइए और विभागवार चर्चा कराइए। चर्चा होगी, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, उसमें बहुत से सुझाव आने चाहिए, विपक्ष से भी सुझाव लीजिए जिससे प्रदेश की जनता का भला हो सके। तो अभी आप देख रहे थे समाचार प्लस से सीधे आराधना मिश्रा मोना, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से इस बार का जो विधानसभा सत्र है कितना खास होने वाला है, बजट किस तरीके का होगा और किन किन मुद्दों के साथ कहने की चर्चा होती निकली।
वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस। जी हमारे साथ हैं और उनसे आज चर्चा कर लेते हैं। सर, आज विधानसभा सत्र है और प्रारंभ हो चुका है, बहुत ही खास माना जा रहा है, इसमें बजट भी आने वाला है और सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो आज 5 मार्च तक एक बड़ा चर्चा करने के लिए रखा गया है विधानसभा सत्र। क्या लगता है कितना खास होगा इस बार? राज्यपाल महोदय का संयुक्त सदन को संबोधित करना संविधान की बाध्यता है। राज्यपाल महोदया प्रदेश की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से दोनों सदनों को जानकारी देती हैं। हो सकता है उसमें से कुछ पसंद नापसंद विपक्षियों को हो, लेकिन ये बहुत ही एक निम्नतर स्थिति हो गई है कि विपक्ष बिना ये जाने कि राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको जाने बिना ही सदन में उनके भाषण का विरोध करना, उनके मुद्दों का विरोध करना, ये किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। मेरे ख्याल से विपक्ष को अपनी भूमिका पे सोचना पड़ेगा। उनकी जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ गया है, सर्वोत्तम बनने की दिशा में कदम बहुत आगे तेजी के साथ चलें। और वर्तमान जिन 8-10 सीटों पर असेंबली का चुनाव हुआ, विपक्ष को 8 सीटें हारी और उनको मालूम है कि आने वाले समय में जमीन उनके पैरों से खिसक रही है। इसलिए सड़क हो या संसद, विपक्ष केवल इतना करता है, सरकार के कामों में बाधा पैदा करना, सदन में अव्यवस्था पैदा करना। मेरे ख्याल से विपक्ष को भी अपने लोकतांत्रिक कहीं ना कहीं दायित्व को निभाने के लिए सोचना चाहिए। अगर हम बात करें तो सत्र के अंदर चर्चा करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, उसके बाद लगातार अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है। वो पटल पे करना चाहिए, बाहर कर रहा है। क्या माने कि क्या मुद्दे नहीं है या पटल पे ऐसे चर्चा नहीं करना चाहिए? वास्तव में विपक्ष के पास न मुद्दा है, न विचार है, न विचार की संस्कृति है, न कोई उनकी नीति है। इसलिए संसद हो, सड़क हो, असेंबली हो, काउंसिल हो, विपक्ष केवल एक ही बात सोचता है कि सरकार के कामों में कैसे बाधा पैदा की जाए, विकास की योजनाओं को कैसे बाधित किया जाए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के विकास को रोकना, रोजगार को रोकना, सरकार की योजनाओं को रोकना, ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि ये केवल सरकार के खिलाफ उनकी मुहिम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के खिलाफ उनकी मुहिम है। जो जनता जनार्दन सत्ता में सृजन करने का काम करती है, उसी जनता जनार्दन के विकास उन्मुख योजनाओं को बाधित करना विपक्ष को महंगा पड़ सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से 20 तारीख को बजट आने वाला है, माना जा रहा है ये बजट बहुत ही खास रहने वाला है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो बजट आता है इसी तरीके बनता है, पूरा बजट नहीं खर्चा होता, उसके बाद एक फिर नया बजट बन जाता है। बजटीय व्यवस्था संविधान सम्मत है। निश्चित योगी जी की सरकार पूरे बजटीय प्रबंधन को रिव्यू करके बजट प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के नज़रिए से बनता है, पेश किया जाता है। विपक्ष भी इस बात को जानता है कि 100% धनराशि करने के लिए अभी ये फरवरी मार्च का समय सरकार के पास है। अधिकांश बजट सरकार के द्वारा व्यय कर लिया गया है, लेकिन बजटीय प्रबंधन देखे बिना, विकास की योजनाओं को देखे बिना ही विपक्ष का सरकार पे सवाल उठाना, विपक्ष का सदन को बाधित करना, ये इस बात को दर्शाता है कि विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी बिना सोचे समझे एक अपनी नियत और नेचर के हिसाब से सरकार के कामों को बाधित करने का प्रयास करता है। यदि विपक्ष के लोग सकारात्मक रूप से, ठीक है, सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, विरोध हो सकता है, लेकिन सरकार के अच्छे कामों में उनको सहभागी होकर सरकार के समर्थन भी ना करे, कम से कम उस पर मौन रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी थे, उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र कितना खास रहने वाला, किस तरीके की लगातार उसमें चर्चा होगी। विपक्ष पर कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए, जिस तरह विपक्ष बात कर रहा है वो कितनी सत्य है, उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।
सत्र की जिस तरह से आज प्रारंभ हो गया, हमारे साथ बात करने सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी हैं। सर, जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र, उसके पीछे अभिभाषण के बीच में इस तरीके का हंगामा देखने को मिला, क्या कहना चाहिए? विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, तो केवल हंगामा करके अपना औपचारिकता पूर्ण कर रहे हैं। ये पहला बार देख रहा हूँ कि विपक्षी सदन को नहीं चलने दे रहा। विपक्ष तो चाहता सदन चले, हम प्रश्न पूछें, हम तैयार बैठे हैं उनके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। वो प्रश्न ही नहीं पूछना चाहते हैं, वो सदन से दूर भाग रहे हैं। तो आप आखिर कब तक भागोगे? तो ऐसे ही भागते रहो तो जनता दौड़ा ही लेगी। आगे आने वाले चुनाव में देखिएगा 403 में इनको 20 सीट नहीं मिलने वाली है। 2025 से 26 का जिस तरीके वित्तीय जो है बजट आने वाला है, कितना खास और कितना अहम होने वाला है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास वाला बजट होगा। इसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए, सबके लिए योजनाएं होंगी। और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन हमारी सरकार ने किया है। इसको और पूरी तरीके से पुख्ता और अच्छा करने के लिए इसमें बहुत प्रकार की योजनाएं आगे आने वाली हैं। एक आखिरी सवाल है, जिसे प्रयागराज और मिल्कीपुर को लेकर लगातार हंगामा जारी है, क्या लगता है कि इसको हंगामा जिसे कर रहे हैं, क्या होगा इसके लिए? देखिए, मिल्कीपुर में आपने देखा होगा किस तरीके से जितने वोट से वो लोकसभा नहीं जीते, उससे ज़्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा जीत ली। और उस विधानसभा, वो उसी लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा है और सांसद जी के सुपुत्री वहाँ पर, यानी परोक्ष रूप से सांसद ही वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और उनको बहुत बेताब थे इस्तीफा देने के लिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बेताबी थी, अब इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपने बहुमत खो दिया है। जनता ने दिखा दिया कि आप इसके पात्र नहीं। तो अब मिल्कीपुर के चुनाव पर हंगामा करना, इन्होंने खुद ये कहा निर्वाचन आयोग से कि वोटर आईडी की चेकिंग पुलिस प्रशासन या CRPF द्वारा ना कराई जाए और उसके बाद बिना चेक किए हुए, बिना मतदाता की पहचान सुनिश्चित किए सबको वोट डालने का अवसर दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने इनकी बात वो भी मान ली जो कि गलत थी। हम ये नहीं चाहते थे कि निर्वाचन आयोग इनकी बात माने और इसके बाद जो एक बार बूथ के भीतर घुस जाएगा वो वोट डाल के ही आएगा। ये तो व्यवहारिकता में है, लेकिन निर्वाचन आयोग सारी बातें इनकी मान ली, फिर भी ये कफन लेके निर्वाचन आयोग के लिए चल रहे। आखिर मतलब क्या निर्वाचन आयोग इनके लिए वोट डालने का काम करेगा? वोट तो नहीं डाल सकता निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूँ मैं, माननीय निर्वाचन आयोग से निवेदन है मेरा कि इस प्रकार की अव्यवस्था अगर आगे लागू रही तो इसको चुनाव निश्चित रूप से सही ढंग से संपन्न कराना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक उसकी मतदाता की पहचान सुनिश्चित नहीं होगी और अंदर बूथ के भीतर 150 लोग एक साथ घुस जाएं, पीठासीन अधिकारी या कोई पोलिंग पार्टी का व्यक्ति उसको व्यवस्थित नहीं कर सकता है। तो इसलिए मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही उसको बूथ के भीतर घुसने की अनुमति दी जाए, ऐसा निवेदन मैं निर्वाचन आयोग से कर रहा हूं। इसको अपने उस पर पुनः विचार निर्वाचन आयोग को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की बात को नहीं मानना चाहिए, उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ है JPS राठौर, सहकारिता मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से विधानसभा सत्र कितना खास हो। बजट को लेकर उन्होंने बात किया कि चौमुखी विकास को लेकर कहीं न कहीं बजट को तैयार किया जाए। अलग अलग की बात करें, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा, उस हंगामा का भी कहीं ना कहीं वो जवाब देते हुए नजर आए। बस देखना है कि आखिर विधानसभा सत्र जिससे शांतिपूर्वक समाप्त करना है, लेकिन क्या वो हो पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।